नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। तो साथियों, आज तारीख है 1 जून 2020 और जैसा कि आप सब जानते हैं 1 जून 2020 से अनलॉक भारत की घोषणा की गई है और आप अब तक लॉकडाउन में थे, लेकिन आप 1 जून से अनलॉक भारत की जो पहल है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद 1 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलती रहें और साथ ही पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस पावरफुल वीडियो को एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। आज का जो मोटिवेशन है वो है, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि वो पेड़ पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास रखता है। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और हो सकता है सफलता पाने में आपको कुछ समय लगे, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें जो पहला प्रश्न था वो था 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा राज्य का 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है और ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है ये कदम सराहनीय है। तो चलिए प्रश्न नंबर लेते हैं 3। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 मई। प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो ये थे कल के प्रश्न। अब हम आज के जो करंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है 31 मई। प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ जानकारियां, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार, नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। 1987 में WHO ने तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए इसे एक महामारी माना और इसके बाद WHO की वर्षगांठ पर 7 अप्रैल 1988 को इस दिवस को पहली बार मनाया गया। अब प्रश्न आता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है। तो जो WHO की फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफी बार एग्जाम में पूछी गई है तो आप इसे याद कर लीजिए, संभवतः आपको याद होगी। इसके बाद जो इसका मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। तो काफी बेसिक सी जानकारियां थी। अब प्रश्न नंबर लेते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी कानून और न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो है पटना, बिहार। ये लोकसभा के सदस्य हैं और बीजेपी के राजनेता हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सेक्स किस राज्य में पाई गई है। तो जो इसका सही आंसर है
वो है तमिलनाडु। हाल ही में पुंटियल सेक्स मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। यह साइप्रिनिडे प्रजाति से संबंधित है। यह एक सिल्वर रंग की मछली है। इस प्रजाति में 7 सेंटीमीटर लंबी मछली बढ़ सकती है और ये छोटी मछली है और ये प्रजाति है जो छोटी मछलियों की प्रजाति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने निशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रोजगार मंत्रालय। रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में निशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। एमसीए पोर्टल नौकरी खोजने वाले युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निजी कंपनी टीसीएस यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है टीसीएस के साथ मिलकर निशुल्क प्रशिक्षण आयोजित करेगा। यह प्रशिक्षण रोजगार मंत्रालय द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर लेते हैं 5, हाल ही में पंचगम्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई। इसका क्लिनिक परीक्षण कहाँ शुरू होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजकोट। राजकोट में इसका जो क्लिनिकल परीक्षण है वो शुरू होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन। चीन के जो छात्र और शोधकर्ता अमेरिका में स्नातक डिग्री या शोध करने के लिए जाते थे, उन्हें अब देश में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अमेरिका का कहना है कि अमेरिका वो जो चीन के शोधकर्ता तथा स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए छात्र आते थे, वो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसे अपने देश में ले जाकर और उसका प्रयोग अमेरिका पर करते थे। इसलिए अमेरिका ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए स्नातक छात्रों का इस्तेमाल करने की चीन की कोशिश को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 445 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इस फंड का उपयोग 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो ये जल मिशन है उसके लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 445 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य को दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ से कुछ विशेष जानकारियां, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, जिले हैं 28, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, 2019-20 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4.2% की दर से जो भारत की जीडीपी है वो रही। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च तिमाही में जो जनवरी मार्च क्वार्टर 4 था, देश की विकसित दर यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर गिरकर 3.1% हो गई। जो क्वार्टर 4 था वर्ष 2019 और 20 का, उसकी जो दर है वो घटकर 3.1
1% हो गई। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019-2020 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 11 साल के निचले स्तर 4.2% पर पहुंच गई है। आपको एक बात और बता दूं, जब 2009 में क्राइसिस आया था तब भी इतनी जीडीपी नहीं गिरी थी जो अब कोरोना के पीरियड में गिर गई है। इसके बाद अगर आप जीडीपी से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जीडीपी के ऊपर बना दूंगा। इसके बाद हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। बिहार में पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। कोरोना के चलते जिस प्रकार प्रदूषण कम हुआ, उससे जो नदियों का, गंगा जी का पानी था वो साफ हुआ, जिस कारण अब डॉल्फिन्स दिखने लगी हैं और इसी के लिए अब बिहार में पहली बार डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यस बैंक। हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी की 24.19% शेयर खरीदे हैं या हिस्सेदारी खरीदी है। यस बैंक की जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई और इसके जो सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं राणा कपूर। तो आज की वीडियो में 10 प्रश्न, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न या सुझाव को प्रस्तुत कीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।